وبركاته. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. प्रिय साथी सब, हम अहाँ के सामने फेसबुक के माध्यम से इस्लामिक ग्रंथ अनुसार ईसवानी पहुँचाबऽ के कोशिश कर रहल छी। ग्रंथ इस्लामी नेम अनुसार दो किस्म में बाँटल है कि एक ईसवानी कहल जाए है और दोसर जो किस्म है कि दूतवानी कहल जाए है। कि ईसवानी के मतलब है ले कि हर बात जो ऊपर से अल्लाह ताला भेजने हैं के पठेने हैं के वो अल्लाह ताला की बात है। अगर बंदा इस वाणी के पाठन करते, पढ़ते, लिखते तो अल्लाह ताला अकरा पुण्य से नवाजते, पुण्य देते, मौत के बाद एक के बदले में स्वर्ग में दाखिल करते हैं। और दूसर जो किस्म है कि किस्म है दूतवानी, यानी अल्लाह ताला के जो पैगंबर है अकर अपन बात अकरा दूतवानी कहल जाए। कि दूतवानी के जो नियम अनुसार है ओहि पर कर्तव्य करऽ के फर्ज है कि अनिवार्य है। कि अगर बंदा व्यक्ति सिर्फ दूतवानी के पाठन करते पढ़ते और एहि पर कर्तव्य नहीं करते, अमल नहीं करते, तकरा कोनो स्वभाव कोनो पुण्य नहीं होती। ताहि दुआरे ग्रंथ के दो हिस्सों में तकसीम कल गेल है कि एक ईसवानी है और दूसरा दूतवानी है। हम आए दिन में फेसबुक के माध्यम से एक ऐलान भेजने चली, ऐलान चले कि प्रत्येक रविवार के रात में नेपाली समय के अनुसार 9 बजे अहाँ सबके सामने हम इस्लामिक ग्रंथ यानी कुरान मजीद के अनुवाद लेकर के लाइव होएब। तो टाइम भी भ गए। इंशाअल्लाह प्रत्येक रविवार के हमरा ये प्रयास रहते कि हम अहाँ सबके सामने यही टाइम में कुछ इस्लाम के जो सिद्धांत है, इस्लाम के ग्रंथ के मुताबिक वो कि हम व्याख्यान करें। कैला हम ऐसा पहले उर्दू ज़ुबान में तफसीर हम करी चलिए, वो प्रोग्राम रहते इंशाअल्लाह, वो कार्यक्रम रहते। अकर टाइम है कि मंगल के रोज़ मैथिली ज़ुबान हमर और मदेश में बसा वाला के लिए अपन ज़ुबान है और हमर मादरी ज़ुबान है। ते द्वारे हमारा ऊपर एक कर्तव्य है कि कम से कम जो अल्लाह ताला के बात है वो अपने भाषा में ओए माँ बहन तक पुरियाबे के कोशिश करब। तकरा उर्दू ज़ुबान नहीं अभी है, हिंदी ज़ुबान नहीं अभी है, वो केना का इसकी बात समझ सकते, सिर्फ एकरा मैथिली ज़ुबान अभी है। ते द्वारे हम सोचलिए
کہ मैथिली ज़ुबान में कुछ प्रोग्राम करूं। और इस्लाम धर्म कोनो विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है कि संपूर्ण मानव जाति के लिए पठाल गेल है कि सब लोगों के लागी मार्गदर्शन है कि ते द्वारा इस्लाम धर्म के कोई खास भाषा नहीं है कि बल्कि तमाम भाषा में इसकी बात पठावा सकी है। ते द्वारे अल्लाह ताला भी भेजने हैं कि पैगंबर के अपने अपने कौम के अपने अपने समुदाय के भाषा में अल्लाह ताला के कथन है। अल्लाह ताला कही है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी, कि हम हर समुदाय में ओकरे भाषा बोले वाला दूत के हम भेजलिए। ते द्वारे कुरान मजीद के कथन अनुसार हम अहाँ सबके सामने फेसबुक लाइव माध्यम से मैथिली भाषा में कुरान के पाठक करे के हम प्रयास हम करब। सबसे पहले इस्लामी धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान मजीद वही सुवानी है कि ओकरा बारे में हम अहाँ सबके संक्षिप्त में छोटकरी में तकरा नेपाली ज़ुबान में कहल जाए कि समझावे के कोशिश करब। यानी कुछ बातें हम बतवा चाहल छी। ओहि के बाद में हम कुरान मजीद के हम अनुवाद हम दूसरे हफ्ता से हम शुरू करब। कुरान मजीद अल्लाह ताला के तरफ से अंतिम ग्रंथ है कि ऐसे पहले मानव मार्गदर्शन के लिए अल्लाह ताला पैगंबरों पर आसमान से एक किताब नाजिल कहने हैं कि वो किताब बहुत किताब नाजिल कहने हैं। वही किताब में से एक इंजील है, एक तौरात है, एक ज़बूर है। ये सब आसमानी किताब एकरा सब कहल जाए। अंत में अल्लाह ताला जो दीन के काम चल आबित रहे अकरा समाप्त के लिए दीन के पूरा करे के लागी एक पैगंबर अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने पृथ्वी के अंदर, और साथ में अकरा ऊपर ईश्वर अल्लाह ताला अपनी बात कुरान मजीद नाजिल कहने आसमान से उतारने के। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला के तरफ से अंतिम किताब है। प्रत्येक मानव के लिए ज़रूरी है कि एक किताब के पढ़ो, एक किताब के सिद्धांत पे चलो, तब जाकर के अकरा परले दिन में कल्याण होते और वो स्वर्गवासी बनते। अल्लाह ताला अकरा स्वर्ग में दाखिल करते। लेकिन जो व्यक्ति अल्लाह ताला के तरफ से अवतरित सिद्धांत पर कर्तव्य नहीं करते, अमल नहीं करते, तो अल्लाह ताला एहन आदमी से नाराज़ होते, गुस्सा होते और ओए के बदले में अल्लाह ताला करा नरक में दाखिल करते हैं। तो कुरान मजीद में टोटल जो आयत तकरा हम सब ग्रंथ अनुसार श्लोक कहे छिए, यानी 6666 है कई आदमी सब, और 14 गो सूरह है। यानी आयत से जो बड़का अध्याय हुए वो सूरह हुई कि सूरह कहल जाए, तो 28 गो 114 सूरत है टोटल है कि सूरह तकरा कही के। सूरह के दो हिस्सा में तकसीम कल गेल है कि एक अकरा ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी जीवन से है, यानी जब तक मदीना में रहे
रहल मर तक मक्का किस्सा आबा के बाद मदीना में जो 10 साल ज़िंदगी गुजरल है, एहि काल में जो अल्लाह ताला की तरफ से जो सिद्धांत नाजिल भेले एकरा मदनी सूरा कहल जाए है। एकर तादाद 28 गो है के, और बाकी जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रम में रहे और नबूवत नबी भेला के बाद में 13 साल के ज़िंदगी मक्का में कटले। कुफारे मुशरिकीन बहुत तकलीफ़ दिल के ओए के बाद में अल्लाह ताला की तरफ से आदेश ले कि अब का कत्ते तू तकलीफ़ बर्दाश्त करबे, ओए जगह के छोड़ और जो इत्मीनान जो शांति की जगह हो ओए जगह पे चल जो। तो अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आदेश मान करके मक्का के विदा कर दिल के और मदीना में चले ले। तो नबी नबूवत पहला के बाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल की ज़िंदगी गुजारल के। और 13 साल ज़िंदगी में जो सिद्धांत अल्लाह ताला उतारल के ओकरे मक्की सूरत कहल जाए है। तो अकर तादाद अकर संख्या 28 है के, यानी 86 और मदनी सूरत के संख्या 28 है। 86 और 28 जब अकरा जोड़ी है तो 114 भ जाए के। तो एक कुरान मजीद के 2 हिस्सों में तकसीम के कल गेल है कि कुरान मजीद के जो सबसे पहली सूरत जो स्टार्ट हुई कि वो सूरह फातिहा से स्टार्ट हुई कि, और फातिहा ये अरबी ज़ुबान है। फातिहा के मतलब ही हुए कि जो चीज़ से स्टार्ट करल जाए अकरा फातिहा कहल जाए के। तो सूरह फातिहा के नाम फातिहा ये पढ़ले कि कुरान मजीद के शुरुआत सूरह फातिहा से हुई के आखिरी सूरह अंतिम सूरह कुरान मजीद के, यानी तरतीब के लिहाज से अंतिम सूरह जो है सूरह नास है के। और आयत में सबसे पहली आयत अल्लाह ताला सबसे पहले जो आयत जो सलोक नाजिल कर के वो सूरह अलग के 5 आयत है कि सबसे पहले शुरू में अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार में गेले। नबी से पहले गार में जाए जब नबी बनबा चाहल के दूत बनबा चाहल के अल्लाह ताला तो कुरान मजीद नाजिल करके, यानी पूरे कुरान एक मतलब नाजिल के नहीं के, यानी जब तक तेहन ज़रूरत पड़ले तेहन सिद्धांत के नाजिल करे के जरूरत पड़ले वही अनुसार अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदल के और सिद्धांत नाजिल करके। तो सबसे पहला सिद्धांत जो है अल्लाह ताला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल कहने हैं कि वो सूरह अलक के शुरुआती 5 आयत है के। तो प्रिय साथी सब, हम अहाँ सबके इंशाअल्लाह अगले आगामी हफ्ता से आइंदा हफ्ता से सूरह फातिहा से अहाँ सबके हम कुरान मजीद के अनुवाद प्रत्येक रविवार 9 बजे रात में नेपाली टाइम के मुताबिक हम फेसबुक माध्यम से अहाँ सबके सामने राखब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से हम दुआ करे छी कि अल्लाह ताला जहाँ तक हो सके हमरा बातों के अंदर वो तासीर पैदा करो कि ताकि बात सुन करके जो मानव जाति जो अंधकार में अकर ज़िंदगी गुजर रहा है बीत रहा है वो
अकर ज़िंदगी मार्गदर्शन में चल अबे ताकि पाप के काम छोड़ करके पुण्य के काम अपनावे और वे के बदले अल्लाह ताला परलय दिन में परलोक दिन में स्वर्ग में दाखिल करे। यही सब बात पर हम अपनी बात के हम ख़त्म करना चाहे छी। इंशाअल्लाह अहाँ सबसे फिर हम अगला हफ्ता कुरान मजीद के अनुवाद लेकर के मैथिली ज़ुबान में हम लाभ हो। अल्लाह ताला हम तमाम तत्ते लोग हम छी सब लोगों के सही मार्गदर्शन पर अमल कर के तौफीक प्रदान करब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिजमीइल नास वल मुस्लिमीन।